चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम। नाभेयादिनादि पार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद शशिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम। देव्यो शौचजयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता तपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बू साल्मलि चैत्य साख्यु तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याण सुमहोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासैते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ गारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभे भय सद साधान दत्तावदानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिंचैत्यालोधारिण धीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेत धन वितरणी शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानां निधिकुल कमल विकास नहीं महातंदावतरणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। कल्पद्रु महामंडल विधान चल रहा है राजधानी दिल्ली के अंदर। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में राजधानी दिल्ली के कनाट प्लेस स्थित श्री भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्र पर कल्पद्रु महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। सभी लोग हाथ धो लीजिए और भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए और हाथ धो लीजिए। पुनः जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण विदूतरांग्रिम प्रस्वेरतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्या जले दिनपतिं बहुधा विचिन्त्ये। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैसिर सुदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गाने रवा कुले जन नाथ महामिय जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्भामि ते स्वाहा। नारियल के जल नालिकेर जल स्वच्छ शीत पूतैर्मनोहर स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदिदे विश्वदर्शनाः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैसिर सुदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गाने रवा कुले निर्ग्रहे जिननाथ महामिय जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्भामि ते स्वाहा। शर्करा इक्षुरस मुक्त्यंगना नर्म विकीर्माणे पिष्टाद कर्पूर विलासै माधुर दुर्य सर्ग रोगै भक्ता जिन सतपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य गेंद बल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वण नवेमरसा विरामो देह प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिं धाराम गतस्वगन गुणान्मेया मंदिरतां सुरभि संसपनोपयुक्ताम्। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य गेंद बल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक संपूर्ण सारथ सरांक मरीच जाल से निर्वात्म्य स्वामी सुप्रवाहै क्षीरै जिना शुचितरैरभिषिञ्चमाना सम्पादयन्त मम चित्समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम सम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य गेंद बल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दही दुग्धाब्धि बीच पे संतित फेन राशि पांडुत्त कांत में विधरितामतीव दग्नांगता जिनपते प्रतिमान सुधारा संपत्तान सपद वांछित सिद्धेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य गेंद बल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्ष्वाहै सर्वाभिरोचत विरारत्व जलाभि उद्वर्तित विदधाम अभिषेकी मेला काले कुंकुम रसोत्कट वारिपूरै। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य गेंद बल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरथ तेरी विभव पुंसां पुण्य सुवर्ण कल से निकलैर्वथानि संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मा प्लावयै तुभुमनैक पतिम दिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य गेंद बल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदनान् लेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपैः पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदामारातिकं तो विभोरो तारयामीति मंगल आरती ओदनम्। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य गेंद बल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरनन घनसार चतु समाडे रामोद वासी समधिगंत्रालय मिश्री कितेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक पावन मासपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ्य गेंद बल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। इस शांति धारा के अंदर ये महाशांति धारा है। इस शांति धारा में सभी प्रकार के वर्तमान के जितने प्रकार की दुर्घटनाएं, कष्ट, रोग, शोक, विघ्न, बाधाएं आती हैं, उन सभी के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। जो भी महान भाव, जो भी गृहस्थ परिवार अपना नाम शांति धारा में देते हैं, चाहे 1100 रुपए की राशि में या लगातार 1 महीने के लिए 11,000 रुपए की राशि में अथवा 9 दिन के लिए 5100 रुपए की राशि में शांति धारा में नाम देते हैं, उन सभी के परिवार की सुख समृद्धि के लिए,
सुख शांति के लिए, निरोगता के लिए और किसी प्रकार की विघ्न बाधा, रोग शोक, कोरोना आदि उनके घर में नहीं आने पाए, इस सब के निवारण के लिए ये महाशांति धारा की जाती है, भगवान से प्रार्थना की जाती है। और आप सब लोग इसको बहुत ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके, हाथ जोड़ करके, घर में बैठ करके श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको अतीव अस्य लाभ की प्राप्ति होगी। धारी हाथ में ले लें पांचों वेदियों पर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशनाय, सर्व क्षाम नाम विनाश ओम राम रीम रूम रोम राम अस्याउषा नमः। आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, नत्स्य जैन, संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी प्रवास कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन, टीएमयू मुरादाबाद सपरवार संघपति श्री जिनराज जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नागपुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती सुति अंकुश जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ ऋषभदेव ट्रस्ट मांगी दूंगी समस्त पदाधिकारी सरगणस्य, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगणस्य, श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद जी चांदीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र परिवारस्य। आज एक दिवसीय श्रीमती अनमोल जैन पुत्री प्राप्ति हेतु श्री विभा शरद जैन निहार जैन सागवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान से परिवार से चिरंजीव संस्थो जैन सुपुत्र निकलंग जैन, श्रीमती शिवाजी जैन टिकैत नगर के स्वाद लाभा से परिवार से कल्पद्रु महामंडल विधान राजधानी दिल्ली कनाट प्लेस भगवान भरत स्वामी के चरण सानिध्य में उसके चक्रवर्तीगण प्रमुख चक्रवर्ती श्री जिनराज जी जैन, श्रीमती मंजू जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरवार से श्री द्वितीय चक्रवर्ती श्री अशोक कुमार, श्रीमती अलका जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरवार से तृतीय चक्रवर्ती श्री अमित जैन धर्मपत्नी श्रीमती नेहा जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरवार से और चक्रवर्तीगण संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती हेमा जैन खारी बावली दिल्ली, श्री मदन जैन धर्मपत्नी बीना जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री हरिहंत जैन आशिका जैन बंगाली मार्केट दिल्ली, श्रीमती मालती एसवी जैन, श्रीमती प्राची पारस जैन बसंत कुंज दिल्ली, श्री प्रमोद कुमार जैन सौ सुनीता कासलीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र, श्री संजय पापड़ीवाल सोहनदिली पापड़ीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र, श्री संजीव जैन संगीता जैन शेरकोट दिल्ली, श्रीमती अंजू विकास जैन वैशाली गाजियाबाद, श्रीमती समित सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली, श्री संजय अर्पण प्रीति जैन राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्रीमती अरुणा जैन मातेश्वरी, श्री नितिन जैन सादरा दिल्ली इंद्रिंदानी, श्रीमती रेखा जैन रोहिणी दिल्ली, श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गर्मा सार्थक अस्य जैन कृष्णानगर दिल्ली, श्रीमती अनीता पुष्पेन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री राजकुमार जैन राजा बाजार दिल्ली, श्री विकास जैन अशोक बिहार एडवोकेट दिल्ली, श्री मणिलाल जैन कन्हैयालाल फलासिया उदयपुर राजस्थान, श्रीमती रेणु प्रदीप जैन अनुराग अनुज वेदांत सिविल लाइन दिल्ली, श्री विनोद कुमार सेठी समस्त सेठी परिवार दीमापुर नागालैंड से परिवार से प्रतिदिन के शानदारा के पुण्यारक परिवार, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन शराब स्वास्थ्य लाभार्थ, आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन, श्रीमती सोनी जैन लखनऊ स्वास्थ्य लाभार्थ से परिवार से, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री रितिका बनाए का परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन
नासिक महाराष्ट्र। श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अस्से जैन बत्रा हॉस्पिटल फरीदाबाद दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोली शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा आराम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड सपरिवारस्य श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अभावत श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ये साइना माही पुण्या चार वीवीर अपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सौरभ वाले पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडुरी परिवार हैदराबाद। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत ब्याह दिल्ली। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति अस्य परिचित नाम का सौरभ सरदार सेठी कलकत्ता। श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान। श्री गंधर्व जैन संजय जैन श्रीमती मंजू अंजू जैन मुंबई। श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद। श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता तेथी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा। विक्रम विहार कामले हावड़ा निवासी सपरिवार एक माह के पूरे भाद्रपद माह के पुण्यार्क परिवार। श्री पुखराजी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन। श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन। श्री सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री कनकमल निर्मला देवी नागदा। श्री हजारीमल गिरजा देवी महावीर आशा गौरव मयूरी। शीतल पीयूष नीलम राहुल कविश ग्रीष्मा लोकांश दिव्यांशी उदयपुर राजस्थान। श्री ललित मीतेश अखिलेश अंकित अग्रवाल परिवार उदयपुर राजस्थान। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन पांडव नगर दिल्ली सपरिवार। श्री ललित कुमार सीए जित कुमार एडवोकेट सुख शांति हेतु पांडव नगर दिल्ली। डॉक्टर सचेंद्र कुमार श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन। डॉक्टर विवेक डॉक्टर अंशु जैन प्रणव लवित जैन सुख शांति हेतु अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। श्रीमती रेखा जैन एसपी जैन। श्री नीरज जैन डॉक्टर दिव्या जैन मास्टर आरू जैन सस्ता बिहार दिल्ली। माता श्री चांद तारी की पुण्यतिथि पर श्री हेमचंद धर्मचंद सुरेश चंद जैन हौसकार दिल्ली। श्री संजय श्रीमती रेखा दीवान परिवार। श्री पुत्र तीर्थेश जैन कुमारी मोक्षा जैन दीवान परिवार सूरत। श्री देवेंद्र कुमार दीपेश जैन सूरत बिहार दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन सुषमा जैन डॉक्टर किंसुकी जैन तेजस जैन के ग्रेटर कैलाश दिल्ली। श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल। श्री प्रमोद कुमार जैन योगेंद्र जैन कुमारी पुण्या सम्यक जैन रांची झारखंड। श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या। श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका आदि खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम। श्री माणिकचंद बिजी देवी सुनील राजेश नलनी जैन जयपुर राजस्थान। श्रीमती प्रमला जैन अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता जैन मुदित जैन बादशाहपुर गुड़गावा। श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती मीरा देवी जैन। श्री अमित विनीता जैन दर्शील जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान। श्री आर के जैन सची जैन आशी जैन महक जैन मुनीर का दिल्ली। श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोदा लाजवंती रंजना प्रीति भवनी देवी पांड्या भवनी देवी करुणा शांता सुशीला प्रेमलता गोधा मंजू नब्या मोनिका जी जैन ऋषिराज जैन मोबाइल वाले जवाहर नगर दिल्ली जयपुर राजस्थान। श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गर्मा शासक अक्षय जैन कृष्णा नगर दिल्ली सपरिवार। श्री प्रेमचंद सुषमा जैन सुधीर कुमार महक जैन प्रणीत कुमार या निधि जैन अशोक बिहार। ये धुआं कहाँ हो रहा है? श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला विशाल हंसिका हृदय जैन प्रीति हंस कीर्ति राहुल पहाड़िया लुनियावास वाले में शिलांग मेघालय लाडनू निवासी अग्रवाल जैन। श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज कुमार कुमारी परिधि जैन सपरिवार मुंबई। श्री प्रमोद जैन सुनीता जैन पुत्री शिल्पी के विवाह हेतु मानसरोवर जयपुर राजस्थान। श्री सतीश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ सजना मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती शशि महेश गंगवाल सीओ गंगवाल अजमेर राजस्थान। सौ सुमन बाई श्रीपाल चंद जी सौ ममता महावीर सौ रेखा योगेश महिमा सिद्धार्थ समृद्धि अविका बड़जाते परिवार वापी औरंगाबाद। श्री श्याम सुंदर सची प्रभा राजेश संजय जैन धनावत। श्री राजेंद्र प्रसाद प्रेमलता धनावत कटक मुंबई। श्री
सुशीला देवेंद्र बबलादी परिवार सोलापुर, श्री ज्योति संतोष कुमार बबलादी परिवार सोलापुर, श्री प्रीति महावीर मेहत्रे परिवार सांगली सपरिवारस्य, श्री नरेंद्र कुमार धीरज स्वप्निल नमन ललता हेमा मीनाक्षी देवास अंजनवी दोषी सूरत, श्री जयेश रमेश लाल जैन, श्री जिनेश जयेश पूजा रिद्धि जैन यूएसए, श्रीमती बिमलेश संजय जैन परिवार शिलांग मेघालय सपरिवार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री सुरेश चंद शकुंतला जितेंद्र कुमार सपना संयम लोहारिया सौ साक्षी आलोक बस खंडवा, श्री पदम कुमार सेठी, श्री अभय शिल्पा से कनिष्का जैन निर्णय बिहार नई दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजेश राकेश जैन खार मुंबई, श्री शांतिलाल भगवती देवी जैन लुणदिया बिंडर उदयपुर राजस्थान, श्री सोहन देवी मुनावत की स्मृति में डॉक्टर सती हेमेन चित्तौड़ा चिन्मय शिवानी आन्या जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमती उषा रमेश धनावत, श्री अंकित पूजा अक्षत पुनीत सोनम सवाची अंगद धनावत स्वास्थ्य लाभार्थ एवं व्यापार उद्योग कटक उड़ीसा, श्री राजमल संघवी की 12वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला राजमल संघवी, अजित मधु संघवी, संजय नीलम संघवी, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई सपरिवार, अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के पुण्याजक परिवार श्रीमती मैना देवी, श्री डॉक्टर महावीर प्रसाद जैन के परिवार से श्रीमती मधु डॉक्टर आर के जैन, डॉक्टर कीर्ति शशांक जैन, श्रीमती शेफाली अनैकान जैन, श्रीमती शिल्पी संजय जैन प्रशांत बिहार दिल्ली से परिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्वसीमभयम् सर्वगजभयम् सर्वाग्निभयम् सर्वसर्पभयम् सर्वयुद्धभयम् सर्वसागर नदी जलभयम् सर्वजलोदर भगंधर कुष्ठकामलादिभयम् सर्वनिगडादिबन्धनभयम् सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम् सर्वास्प्यान दुर्घटनाभयम् सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम् सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम् सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम् सर्वास्तदानि विस्फोटकभयम् सर्वविषाक्त्वास्पक्षरणभयम् सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम् सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम् सर्वोद्विषायन्तडाकिनी शाकिन्यादिभयम् सर्वधनहानिभयम् सर्वव्यापारहानिभयम् सर्वराजभयम् सर्वचौरभयम् सर्वदुष्टभयम् सर्वशत्रुभयम् सर्वशोकभयम् सर्वसाम्प्रदायिक उद्देश्यम् सर्ववैरम् सर्वदुर्भिक्षम् सर्वमनोव्याधिम् सर्वार्थरौद्रध्यानम् सर्वदुर्भाग्यम् सर्वायसः सर्वपापम् सर्व अविद्याम् सर्वप्रत्यवायम् सर्वकुमतिम् सर्वभयम् सर्वक्रूरग्रहभयम् सर्वदुःखम् सर्वापमृत्युम् ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम आद्या नमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे कनाट प्लेस क्षेत्रे श्री चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2547 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे 10 लक्षण 16 का पर्व अवसरे कल्पद्रु महामंडल विधान अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनिहारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति ने सविक्षम कुरु कुरु मनः समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम
सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मरणम गाते गाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांति धारां करोमिति सा चतुर्संगस्य शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु वसट स्वाहा। देवलियो कल्पद्रु महामंडल विधान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा ओम ह्रीं शांति धारा सेकम कुरु अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। सुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षा दीप तोप पर अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर भले भले जाऊं मन बचका हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवादि चतुर्विंशति धंगरेभ्यो नमः अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ सात महामजे ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर और उन्हीं की परंपरा में सप्तम पट्टाचार्य वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अर्घ और गंधोदक ले आइए। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञान मती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली में भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख हरिका श्रवणी ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे चरणों में माता तेरे शीस झुका के करे भक्ति से नमन वंदामी वंदामी करते हैं हम। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। जिन्हें भी जो भी भक्तगण लगातार 1 महीने की शांति धारा महाशांति धारा में अपना नाम देना चाहते हैं मात्र 11,000 रुपये की राशि में दे सकते हैं। और पर्युषण पर्व के आज 4 दिन व्यतीत हो चुके हैं, 6-7 दिन बाकी हैं। लगातार 9 दिन तक क्षमावणी तक जिनकी भी भावना हो 5100 रुपये की राशि देकर के और लगातार 9 दिवसीय शांति धारा में पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये शांति धारा जो यहाँ पर की जाती है ये महाशांति धारा है। आने वाले अनेक प्रकार के कष्टों को, जो कष्ट आपके परिवार में नहीं आने पाए, जो विघ्न आ रहे हैं उन विघ्नों के निवारण के लिए ये महाशांति धारा करके भगवान से प्रार्थना की जाती है। जो भी महान भाव जो भी भक्त परिवार चाहें मात्र 5100 रुपये की दान राशि प्रदान करके और ये लाभ ले सकते हैं। ये एक प्रकार से आपके लिए औषधि है, निरोगता के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए केवल 5100 रुपये की दान स्वरूप राशि प्रदान करना है और आपको ये लाभ 9 दिन तक लगातार प्राप्त होगा। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब आप पर्व की ओर चलेंगे।
ओम ह्रीं रम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं रमाचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भिद ओम ह्रीं श्रीजिन्कोद्विषाद्वाद नैगर्भित द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिगानेभ्यो नमः। अब आप 10 लक्षण पर्व की ओर आएंगे। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। आज पुनः से अचल मेरु व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अचल मेरु संबंधी षोडश दिनालय जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अचल मेरु संबंधी षोडश दिनालय जिन बिंबेभ्यो नमः। आज भाद्रपद शुक्ला सप्तमी है, निर्दोष सप्तमी व्रत है। जिनको व्रत करना है व्रत कर सकते हैं। उत्तम विधि तो उपवास सही है, मध्यम में जघन्य में एक आसन करके। तो इसका मंत्र बोलेंगे। ओम राम ह्रीं सर्वविघ्न निवारकाय ओम राम ह्रीं सर्वविघ्न निवारकाय श्री शांतिनाथ स्वामिने नमः स्वाहा। श्री शांतिनाथ स्वामिने स्वाहा। अब आप चक्रवर्ती भरत स्वामी का नमन करते हुए उनके श्री चरणों में भाव से आ जाएं। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा हम आपको गौतम गंधर्व वाणी को सुनाते हुए आज ले चले चतुर्थ अध्याय में एकादश प्रतिमा। श्री गौतम स्वामी के मुख्य कमर से विनिर्गत श्रावक प्रतीकवाण है, उसी से मैंने ये उद्धृत किया है। आप सुनेंगे। दंसन वै सामाय पोषे सच्चित राय भत्तेज ब्रह्मारम परिग्रह अरमन मुद्दिठ देश विरदोय। ये 11 प्रतिमाओं के नाम है। दर्शन प्रतिमा यानी कक्षा। ये क्रम से है। पहले दर्शन प्रतिमा के व्रत को श्रावक धारण करते हैं, पुनः व्रत प्रतिमा आदि। तो दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रदोपवास, सच्चित त्याग, रात्रि भक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य व्रत, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग और अनुमति त्याग और उद्देश्य त्याग, ऐसे 11 प्रतिमाओं के नाम है। क्रम से मैं बहुत संक्षेप में आपको इनका अर्थ बता दूं। विस्तार से तो कभी आप सुनेंगे। दर्शन प्रतिमा का लक्षण है कि पंचुन दुम्बर सहियाइम सत्तर वसनाइम जो विवज्जेयी सम्मत विशुद्धमयी सो दंसन सावियो भणियो। जो 5 दिसंबर फल और मध्यमार्ग मधु इनका त्यागी और 7वें व्यसन का त्यागी। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, शराब पीना और वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परस्ती सेवन, ये सब तो व्यसन है, इनका भी त्यागी हो। और सम्यक तो पूर्वक विशुद्धमति मिथ्यात्व का त्यागी, सम्यक दर्शन से सहित जो विशुद्धमति वाले श्रावक हैं वो दर्शन प्रतिमाधारी कहलाते हैं। और पंचम अनुबदाइम गुणबदाइम हवंतितः तिन्ही शिक्षावदाइम चत्तारी ज्ञान विद्यम ठाड़मी। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। 5 अनुव्रत सबको मालूम है। अहिंसा अनुव्रत, संकल्पी हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ, स्थूल चोरी का त्याग और शील व्रत और परिज्ञा का प्रमाण है 5 अनुव्रत। और दिशि का प्रमाण, अनर्थ दंड का त्याग और भोगों का परिमाण, ये 3 गुणव्रत, सामायिक, प्रोषद और अतिथि संविभाग और सलेखना, ये 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों को धारण करने वाले दूसरी प्रतिमाधारी कहलाते हैं। दिन बयन धम्म चेय परमेठि जिनालयान नित्यम्पि दम बंदनम त्यालम कीरे सामायम तमखु। यानी पंच परमेष्ठी, दिन धर्म, जिनागम, दिन चैत, चैतालय, 9 देवताओं की त्रिकाल वंदना करना, यानी चैत्र भक्ति और पंचगुरु भक्ति पूर्वक त्रिकाल सामायिक करना, वो जो है विधि पूर्वक त्रिकाल सामायिक करना, ये सामायिक प्रतिमा है। और उत्तम, मध्यम, जघन्य के भेद से प्रोषद प्रतिमा के 3 भेद हैं। प्रोषद यानी 8वीं चतुर्दशी को, जघन्य रूप से एक आसन और मध्यम रूप से अनेक भेद हो जाएंगे, और उत्तम रूप से 7वीं 9वीं को एक आसन और 8वीं को उपवास।
13 और पूर्णिमा को एकासन और चतुर्दशी को उपवास। ऐसी विधि पूर्वक जो उत्तम प्रदोपवास कहलाता है, ये चतुर्प्रत्माधारी व्रत के लक्षण है। और जम वंजित दधि हरियम तय पत्त पवाल कंद फल वीयम अपा सुगम्य शरीरम सचित निवर्तिनम ठानम। फल सब्जी साग आदि जो है उनको सचित को त्याग करके अचित करके खाना, प्रासुक करके खाना, जल भी प्रासुक करके पीना आदि, ये सचित त्याग प्रतिमा है। इसमें आप ध्यान रखें, इसमें सचित को अचित करने के 10 भेद माने गए हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में और कार्तिकायन उपेक्षा में 10 भेद आए हैं। किसी वस्तु को सुखाकर प्रासुक किया जाता है, जैसे जल को छान करके उसमें लवंग डाल दी या केसर डाल दी, वो प्रासुक हो गया, अथवा गर्म कर लिया प्रासुक हो गया। ऐसे प्रासुक करने के 10 प्रकार हैं। फलों को छिन्न भिन्न करके चक्कू से बिनार कर फाँके बना ली, नारंगी आदि को छील लिया, मौसमी आदि को उसकी फाँके अलग कर ली, ये सब प्रासुक हो गए। तो समझ लीजिए आप कि आचार्य सांसारी महाराज की परंपरा, महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा और छाणी वाले 13पंथी सांसारी की परंपरा में प्रासुक के ऐसे 10 भेदों को स्वीकार किया है। और इन 10 भेदों में से कोई भी भेद प्रासुक करने का होता है। कोई कहते हैं कि गरम किए रस को भी गरम करके पियो आदि, तो ये परंपरा अपने यहाँ नहीं है, ध्यान रखना। प्रासुक करने की यही परंपरा है, 10 प्रकार के भेदों में से प्रासुक करना। और मनवचन काय पूर्वक कृतकातना द्विवेदन सहित 9 प्रकार से दिन में मैथुन का त्याग अथवा रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग, ये रात्रि भक्ति त्याग प्रतिमा है। और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करना, पूर्ण रूप से स्त्री मात का त्याग करना, स्त्रियों के लिए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करना, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा सप्तम प्रतिमा है। सप्तम प्रतिमाधारी तक घर में भी रहते हैं, गृह विरत गृहनत दोनों तरह के होते हैं। संघ में भी रहते हैं, अलग तीर्थों पर भी रहते हैं, घर में भी रहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, सप्तम प्रतिमा। और अष्टम प्रतिमा का लक्षण है आरंभ का त्याग। हिंसा के कारण खेती व्यापार संबंधी जो आरंभ है उनका त्याग करना आरंभ त्यागी प्रतिमा है। इसमें दान पूजन आदि में संबंधी आरंभ में दोष नहीं है। और परिग्रह त्याग में परिग्रह वस्त्रमात आदि परिग्रह रखकर बाकी शेष परिग्रह का त्याग कर देना परिग्रह त्याग प्रतिमा है। अनुमति त्याग यानी घर के किसी कार्य में, ब्याह शादी आदि के कार्यों में अनुमति नहीं देना, व्यापार आदि कार्यों में अनुमति नहीं देना, ये 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा है। आपके कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी 10वीं प्रतिमाधारी हैं। ऐसे 10वीं प्रतिमाधारी अनेक श्रावक श्राविकाएँ भी हैं। कोई आश्रम में रहते हैं, कोई संघों में रहते हैं, और इनमें घर का त्याग रहता है प्रायः। और 11वीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक और ऐलक और छिल्लिका 3 भेद रूप है। ध्यान रखें, इनके हाथ में पिच्छिका रहती ही रहती है, पिच्छ गिंढेदी आदि। तो ये ऐलक तो हाथ में आहार करते हैं और बैठकर अथवा खड़े होकर भी केशलोच करते हैं। क्षुल्लक कौपीन और वस्त्र रखते हैं, एक दुपट्टा, बस बाकी परिग्रह के त्यागी होते हैं। परंतु पिच्छी अवश्य रखते हैं। शास्त्रों में जितने भी उदाहरण हैं, बिना पिच्छी के क्षुल्लक का आज तक उदाहरण एक भी नहीं है। सिद्धार्थ क्षुल्लक ने लवकुश को पढ़ाया है, मंदिर में रहे हैं। सिद्धार्थ क्षुल्लक और विद्याधर थे, विद्या के बल से आकाश मार्ग से जाकर पंचमेरु की वंदना आदि करते थे। उनके हाथ में पिच्छी थी, पद्म पुराण में आया है। और अभयमती अभयरुचि नाम से क्षुल्लक छिल्लिका जिनकी बहुत प्रसिद्धि है, यशस तिलक चंपू में, यशोधर चरित में, उनके हाथ में पिच्छी का विधान है। तो शास्त्रों में और परंपरा में क्षुल्लक ऐलक को नियम से पिच्छी रहती ही है और बिना पिच्छी के क्षुल्लक ऐलक नहीं होते हैं। ध्यान में रखना, ये परंपरा अनादि और शास्त्र विहित और प्रथमान योग में वर्णित और दीक्षा के समय भी जो मंत्र हैं क्षुल्लक दीक्षा के, उसमें भी लिखा हुआ है पिच्छम ग्रहण ग्रहण, पिच्छिका देने का मंत्र है आदि, पिच्छी का मंडलू और वस्त्र देने का मंत्र है। तो ये 11वीं प्रतिमा तक के मैंने आपको बताया। 11वीं प्रतिमाधारी तक वर्णन श्री गौतम स्वामी ने जो किया है श्रावक प्रतिक्रमण में, उसी को लेकर मैंने 4थी अध्याय संक्षेप में बनाई है। जो इन व्रतों को धारण करते हैं और सम्यक पूर्वक समाधि पूर्वक
शरीर को छोड़कर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। 16वें स्वर्ग तक इनके जाने का विधान माना है। ये भवनत्रक में नहीं जाएंगे, नरक तिरंज मनुष्यगति में नहीं जाएंगे, नियम है, ये ध्यान में रखो। इस प्रकार से इति श्री गौतम स्वामी वाण्याम चतुर्थो अध्याय, ये चौथी अध्याय मैंने संक्षेप में आपको सार रूप में सुनाई है। आपको संक्षेप में मैं ले चलूँगी थोड़ा सा समोसरण की ओर। जो कल्पद्रुम विधान चल रहा है, इसमें मानस स्तंभ के 24 तीर्थंकरों के जो समोसरण में 4-4 मानस स्तंभ होते हैं, उनकी आपने पूजा की, उनकी जिन प्रतिमाओं की पूजा की है। पुनः से चैत्र प्रसाद भूमि में पहली भूमि 8 भूमि समोसरण में है। पहली भूमि में 1-1 मंदिर और 5-5 महल, जो भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे होते हैं, मानव स्तंभ के बराबर। इन मंदिरों में जिन प्रतिमा विराजमान है उनकी पूजा की। फिर खातिका दूसरी भूमि आई, खाई, उसमें जल भरा रहता है स्वच्छ। चौथाई प्रमाण गहरी रहती है। ये खाई में हंस बतख वगैरह पक्षी, इसमें जल में मुख देखने से अपने भाव दिख जाते हैं। ऐसा जल का महत्व, और इससे सहित जो भगवान का समोसरण है उसकी पूजा की है। खाई की पूजा न करके खाई से वेष्टि जो समोसरण उसकी पूजा की है। पुनः से लता भूमि, पुनः से उपवन भूमि में जो वृक्ष है अशोक, सप्तक, चंपक और आम्र, इनमें ये सब पृथ्वी का एक रत्नमयी है, फिर भी हवा के झकोरे से हिलते हैं और रत्नों के पत्ते होकर भी, और ये कोमल पृथ्वी काय के समान है। ऐसे इनमें 1-1 चैत्र वृक्ष हैं, जिनमें तिथि कटनी पर 4-4 प्रतिमाएँ हैं, उनके सामने ही मानस स्तंभ है, उनकी पूजा आपने की। पुनः से ध्वज भूमि में भी ध्वजाएँ, लाखों ध्वजाएँ हैं, उन ध्वजाओं से बेशी समोसरण की पूजा की है अधिक। तो भव्यात्माओं, एक और स्पष्टीकरण मैं आपको कर दूं। आज मैंने उत्तम सत्य धर्म का मंत्र बुलवाया है। ध्यान रखें, कोई कोई आज उत्तम शौच धर्म करते हैं। दोनों परंपरा आगम में मान्य है, लेकिन मुख्य रूप से श्री कुंद स्वामी ने जो 10 धर्मों का वर्णन किया है, उसमें उत्तम सत्य को पहले लिया है। ग्रंथों में अधिकतम हमें उत्तम सत्य धर्म पहले प्राप्त हुआ, और पूजा में भी उत्तम सत्य धर्म का पहले अर्घ्य है। इसलिए मैं उत्तम सत्य धर्म को पहले रखती हूँ और शौच धर्म को 5वें नंबर पर। तो ये कोई दोष नहीं है। कोई कोई उत्तम शौच को पहले रखते हैं आज के दिन, और कल के दिन उत्तम सत्य धर्म को पालेंगे, वो भी कोई दोषास्पद नहीं है। कई विषयों में शास्त्रों में 2 मत आ गए हैं, और 2 मत होने से हम दोनों को ही मान्य करके चलते हैं। जहाँ जैसी परंपरा हो उसी प्रकार से चलिए आप, इसमें कोई दोष नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से आज जो है आप समोसरण में, सिद्धार्थ भूमि में, कल्पवृक्ष में मंदार, नवेरु, संतानक, पारिजात जो कल्पवृक्ष हैं, और उनमें वो भी सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, ध्यान रखें। इसीलिए मेरी प्रेरणा से अयोध्या में समोसरण बना। मेरी प्रेरणा से सन 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, सारे भारत में जिसका भ्रमण हुआ था, छोटा सा समोसरण रथ में विराजमान किया गया था धातु का, वो अभी भी प्रयाग तीर्थ में विराजमान है, जहाँ भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ। वो भी ऐसे ही समतल में 8 भूमि रूप है। और अभी हस्तिनापुर में जो समोसरण निर्मित हुआ है, जिसका गत वर्ष पंचकराणक हुआ है, वो भी आकाश में अधर ऊपर बनाया गया है, लेकिन समतल भूमि में 8 भूमि समतल में है। तो जो स्टेप बाय स्टेप बनाने की परंपरा चल गई, ये कुछ गलत चल गई है, ध्यान में रखना। और कभी भी ऐसे उस अब जो है उनको तो नमस्कार करेंगे ही, लेकिन अपनी तरफ से कहीं भी हो तो समझाने का प्रयास करना आगम के परिप्रेक्ष्य में। और मैंने को कहना, मैं उनको आगम के अनेकों प्रमाण दिखा दूंगी, तिलय प्रणति, हरिवंश पुराण आदि, जो समोसरण समतल भूमि में ही 8 भूमि में रहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, नहीं तो आगे के वृक्ष, भवन आदि सब मानव स्तंभ से ऊंचे ऊंचे होते चले जाएंगे, जो बिल्कुल व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मानव स्तंभ से ऊंची समोसरण में कोई भी वस्तु नहीं मानी गई है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। इसी प्रकार से ये कल्पद्रुम विधान में भगवंतों के समोसरण की पूजा करते हुए, और किमिच्छक दांत नहीं तो 4 प्रकार के दान का वितरण करते हुए, औषधि दान, पुस्तक दान, आहार दान, भोजन दान, गरीबों को करुणा दान, गरीबों को भोजन कराना आदि, और अभय दान, पक्षियों को, पशु पक्षियों को करुणा से अभय दान देना, कत्ल खाना वगैरह बंद कराने का उपक्रम करना, अनंत चतुर्दशी को कोशिश हो तो कत्ल खाना वगैरह
मांसाहार की दुकानें एक दिन के लिए बंद कराने का प्रयास करना सरकार से। ये सब जो अभय दान है, ये दान देते हुए आप एक कल्पद्रुम विधान करके और चक्रवर्ती के समान इच्छित फल को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्धर्मांगाय नमः। श्री सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, सत्य धर्म का अभी मैंने जाप किया। अभी अभी भाव आए कि हे भगवान, यह मंत्र का जाप हमारे मन में प्रादुर्भाव हो जाए, क्योंकि जो त्रैलोक्य पूज्य है, जो आत्मा को परमात्मा बना देता है, जो तीनों लोकों और तीनों कालों में जो शाश्वत है, जो अतीत में था, जो अनागत में रहेगा और वर्तमान में जो रहेगा, उसका नाम क्या है? सत्य। सत्य का अर्थ है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाना, वस्तु स्थिति का वास्तविक ज्ञान हो जाना, वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ही जानना और मानना, उसका नाम क्या है? सत्य धर्म। सत्य संत लोग जो संपूर्ण जीवन ही सत्य का अन्वेषण करते हैं, अनुसंधान करते हैं, सत्य का ही श्रद्धान करते हैं, सत्य का ही आचरण करते हैं और सत्य का जागरण भी करते हैं। और एक दिन वह स्वयं सत्य से, सत्य अर्थात चर्म चक्षुओं से जो जो देखा जाता है वह सब असत्य है, वह सब मिथ्या है, जो भी हमको दिख रहा है। और ज्ञान चक्षु से जो देखा जाता है वही इस दुनिया का परम सत्य है, वह है आत्मा और परमात्मा। उसको देखने के लिए ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है। महान आत्माओं, सत्य क्या है? मरण कंडिका ग्रंथ में आचार्य भगवंत अमित गति आचार्य ने कहा है, सत्य वह है जिसे अग्नि कभी भस्म नहीं कर सकती है। सत्य वह है जिसे जल में, समुद्र में कभी डुबाया नहीं जा सकता है। सत्य वह है जिसे जंगल में जंगली पशु जिसका भक्षण नहीं कर सकते। सीता के पास क्या था? सत्य धर्म ही तो था। क्या उसे अग्नि भस्म कर सकी? क्या श्रीपाल को वह समुद्र डुबा सका? नहीं। इसलिए महान आत्माओं, सांच को आंच नहीं होती। चाहे द्रौपदी हो, चाहे अंजना हो, या वर्तमान में हरिश्चंद्र हो, सत्य को जीवन में स्वीकार करना ही पड़ेगा। सत्य मेव जयते कहा जाता है।
वह भारत के अशोक चक्र के नीचे भी लिखा है और जो तिरंगा है उसके चक्र में भी लिखा गया है। क्योंकि चिरकाल संघर्ष के उपरांत भी सत्य ही विजय होता है, सत्य ही अजर है, अमर है। सत्य परेशान जरूर होता है और सत्य को ही परेशान किया जाता है। याद रखो, परीक्षा सती की ही होती है, वैश्या की नहीं होती है। धर्म के और न्याय के और नीति के मार्ग पर चलने वाले को ही परीक्षा देना ही पड़ती है। इसलिए सत्य की विजय होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले की भगवान तो उसको शक्ति देते ही हैं, देवों की के द्वारा भी उसकी रक्षा होती है। शास्त्र में एक नहीं अनेक उदाहरण है। राम रावण के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? राम की नहीं हुई थी। रावण के बाद सेना बल भी था, बुद्धि बल भी था और देवी शक्तियों का बल भी था, लेकिन राम के पास सत्य का बल था। महात्मा, बहुत अच्छी बात कहता हूं, सत्य का जीवन में मंडन करते जाइए, असत्य का निश्चित ही खंडन हो जाएगा। निश्चित है इस संसार में एक जो लोकोक्ति है, सत्य का मुख काला और असत्य का बोल वाला। ये निश्चित है, कितना भी आप कर लीजिए, सत्य के मार्ग पर व्यक्ति को चलना पड़ेगा और सत्य को जीवन में स्वीकार करना ही पड़ेगा। परम सत्य क्या है? मरणम अवश्यम भावी। अपने कर्म का, शुभ अशुभ कर्म का फल आज नहीं तो कल हमको भोगना ही पड़ेगा। ये परम सत्य है। जो सगा सो दगा, ये क्या है? सत्य है। जो हमदर्द है वही सिरदर्द होता है, ये परम सत्य है। हमारे साथ ना कुछ आया है ना कुछ जाएगा। क्या जाएगा हमारे साथ? सिर्फ हमारे कर्म। महान आत्माओं, पाप व्यक्ति करता है, पापों को छुपाया जा सकता है, लेकिन पाप के फल को छुपाया नहीं जा सकता है। मैं सदैव कहता हूं, पारा पच सकता है, पाइजन भी पच सकता है, लेकिन पाप कभी किसी को पचा नहीं है। किसी को नहीं पचेगा, चाहे हम हो या आप हो। याद रखिए, इसलिए कृषक कृषि करता है, भूमि में बीज को दबा सकता है, लेकिन उसकी फसल और फल को प्रकट होगा ही। इसलिए महान आत्माओं, हम आप लोगों से यही कहेंगे, व्यवहार सत्य क्या है? व्यवहार सत्य है कि कर्ण प्रिय बोलना ही सत्य नहीं है। धर्म प्रिय बोलो। एंगर लोग कितना अच्छा बोलते हैं, सिंगर लोग कितना अच्छा बोलते हैं, सेल्समैन कितना अच्छा बोलते हैं, एक्टर और एक्टिंग करने वाले क्या बोलते, फिल्म नेता जो होते हैं वह कितना अच्छा बोलते हैं, अभिनेता। ऐसा नहीं, धर्म प्रिय बोलो, धर्म सम्मत बोलो, क्योंकि वाणी जो है व्यक्ति के हृदय की दिग्दर्शिका है। इसलिए महान आत्माओं, सत्य जो है वह एक विश्वास का मंदिर है। सत्य जो है वह आत्मा का श्रृंगार है। सत्य से ही वाक सिद्धि होती है। तो हम तो यही चाहते हैं, जिसने सत्य को जान लिया उसने आत्मा को जान लिया। जिसने सत्य को जान लिया वह आत्मा में, उसमें परमात्मा का प्रादुर्भाव हो गया। जहां आत्मा है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां परमात्मा है।
इसलिए महान आत्माओं, यह सत्य हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए और हमारा जीवन उस सत्य के माध्यम से एक सच्चिदानंद बन जाए। बोलो दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की।